प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की वीडियोस हमारी जो सब्जेक्ट होने वाली है आरसीसी का, यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का, जो कि एक सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेनफोर्स्ड का मतलब होता है स्टील बार। मतलब जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जिसमें कंक्रीट आप का काम कर रहे हैं और उसमें आप जो है यूज कर रहे हैं स्टील का भी और कंक्रीट का भी, यानी सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, ये सब आप यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ सरिया यानी स्टील भी यूज कर रहे हैं। तो उस तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क जो होंगे वो आरसीसी के अंतर्गत कहलाता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज हैं मॉड्यूल वाइज, वो हम आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाले हैं। तो वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सके। तो मॉड्यूल नंबर 1 जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का आपका इंट्रोडक्शन है, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है अल्टीमेट लोड बाय वर्किंग लोड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड बाय वर्किंग लोड। जो स्टेबिलिटी चेक करते हैं उसके लिए समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है स्टेबल आपका रह सके। मॉड्यूल नंबर 2 जो है मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, जो कि कंक्रीट स्ट्रेस स्ट्रेन, जो कि डिज़ाइन कर्व IS 456/2000 के हिसाब से फॉर लिमिट स्टेट डिज़ाइन मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इज इक्वल टू 0.0035 एंड डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD इज इक्वल टू 0.446 FCK या फिर 0.67 FCK डिवाइडेड बाई गामा M या YM कह सकते हैं। स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन जो कि FE 415 या FE 415 हो गया, या FE 500 लेकर चल सकते हैं। तो एल्ड स्ट्रेस FY इज इक्वल टू 415 मेगा पास्कल और फॉर FE 415 के लिए, और एल्ड स्ट्रेस FE 500 के लिए FY 500 मेगा पास्कल आपका होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉड्यूल 3 जो कि डिज़ाइन लोड एंड फिलॉसफी है, लोड कम्बिनेशन एज पर IS 456 1.5 DL प्लस LL यानी डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.2 इंटू DL प्लस LL प्लस WL, एंड तीसरा है 1.5 इंटू DL प्लस WL या फिर 1.5 इंटू DL प्लस EQ, मैंने अर्थक्वेक लोड या फिर डेड लोड लेकर चल सकते हैं। मतलब WL जो है विंड लोड को रिप्रेजेंट करता है, EQ जो है अर्थक्वेक लोड, और DL जो है डेड लोड, और LL जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका लाइव लोड को। मॉडुलर रेशियो M इज इक्वल टू ES बाई EC, तो 280 बाई 3 सिग्मा CBC आपका हो जाएगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा S इज इक्वल टू M इंटू सिग्मा C। मॉड्यूल 4 जो कि आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए है, न्यूट्रल एक्सिस NA डेप्थ x है, तो x इज इक्वल टू D बाई 1 प्लस सिग्मा ST डिवाइडेड बाई M सिग्मा CBC। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शंस M इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा CBC गुने B गुने x इंटू D माइनस x/3, एंड अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी लिमिट स्टेट FE 415 MU इज इक्वल टू 0.138 FCK गुने B गुने D का स्क्वायर, एंड लीवर आर्म Z इज इक्वल टू आपका D माइनस 0.42 XU आपका होगा। एंड मॉड्यूल 5 जो कि शियर बॉन्ड एंड स्लैब से रिलेटेड है, ये है आपका शियर स्ट्रेस नॉमिनल TU इज इक्वल टू VU बाई B इंटू D, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ C,
तो फ्रॉम IS 456 के टेबल के हिसाब से लें तो डेवलपमेंट लेंथ LD इज इक्वल टू सिग्मा एस गुने फाइव डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD एंड वन वे स्लैब MU इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 8 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। एंड टू वे स्लैब के लिए यूज़ करेंगे हम लोग कोफिशिएंट फ्रॉम IS 456 टेबल 26 को। एंड मॉड्यूल 6 जो कि कॉलम फुटिंग एंड स्टेयर केस से रिलेटेड है, और इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपका है यहाँ पे एक्सियल लोड कैपेसिटी ऑफ कॉलम PU इज इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 F/ASC। इंट्रैक्शंस कर्व जो कि IS 456 चार्ट जो कि है यूनी एक्सियल एंड बाई एक्सियल बेंडिंग का, वो फॉलो करने होंगे आपको। तो आप देखो IS कोड पे कई सारे वीडियोस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया है, और आप और भी वीडियोस आप हमारी देख सकते हो जो कि डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। ओके, उसके बाद आपका आता है फुटिंग बेंडिंग मोमेंट M इज इक्वल टू Q इंटू L माइनस A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वेयर L इज इक्वल टू फुटिंग साइज, A इज इक्वल टू कॉलम साइज। A staircase design effective span is equal to horizontal projection load self weight plus finishes plus live load। ये आपका यहाँ पे जो है होने वाला है। आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया हो। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स हैं, आगे और भी वीडियोस आपको 1 बाय 1 मिलता रहेगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।